हम सभी सुख और आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो दुखपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहता हो। संत मार्ग में हमें यही समझाया जाता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा उस परमात्मा को, अपने सद्गुरु को हमेशा याद रखो। हर वक्त परमात्मा की संभाल करो, सद्गुरु को याद करो। अब हमारे सामने प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि हम ये कैसे कर सकते हैं। हम सुबह उठ के उनको थोड़ा बहुत समय दे सकते हैं और देते हैं। दोपहर में भी समय मिलता है तो हम उन्हें याद कर लेते हैं, रात्रि में भी हम उन्हें थोड़ा बहुत याद कर लेते हैं। लेकिन ये कैसे संभव है कि उस कुल मालिक को, उस परमात्मा को, सद्गुरु को हम हमेशा याद रखें। यदि हम उन्हें हमेशा याद करने लग गए तो फिर हमारे ये दुनियावी काम धंधे ये कैसे पूरे होंगे। घर गृहस्थी की ज़रूरतें पूरी करने के लिए ही तो हमने ये डिग्री ली, ये कारोबार कर रहे हैं, दिन रात मेहनत मशक्क़त कर रहे हैं। भाई हमें तो बड़ा अटपटा सा जान पड़ता है। इन लोगों के जिनके ये प्रश्न हैं उनको ये समझ लेना चाहिए कि जो परमात्मा की हमेशा याद रखते हैं उनके कार्य स्वतः ही अपने आप किस तरह पूर्ण हो जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। सिर्फ करना ये होता है कि हमें सतगुरु की याद हमेशा बनी रहे। कोई ऐसा माध्यम, कोई ऐसा तरीका ढूंढना चाहिए। वो तरीका क्या है? वो तरीका क्या है? वो तरीका बड़ा सहज और सरल है। पहले ये विचार खुद से कीजिए कि वो परमात्मा कहाँ रहता है। लोग कहते हैं वो परमात्मा सचखंड में रहता है, वो परमात्मा गौलोक में रहता है, वो स्वर्ग में रहता है, वो स्वर्ग में रहता है, वो आकाश में रहता है। सुरत सुन बात री, तेरा धनी वसे आकाश, ऐसा कहा गया है गुरु घर ने। लेकिन भाई वो आकाश, वो स्वर्ग, वो गौलोक, वो सचखंड कोई और नहीं है। ये हमारा जो चलता फिरता शरीर है उसके अंदर भी ये सब कुछ मौजूद है। वो भी कैसे समझिए आप। कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा इसी शरीर के अंदर दोनों मौजूद हैं। जब हमारे शरीर के अंदर आत्मा भी मौजूद है, परमात्मा भी मौजूद है, तो भाई हुआ ना सचखंड, वो गौलोक, वो स्वर्गलोक हमारे शरीर के अंदर ही हुआ ना। क्योंकि परमात्मा कहते हैं सचखंड में रहता है, तो सचखंड हमारा शरीर हो गया ना। हमारे शरीर के अंदर ही परमात्मा रहता है। ये हमें पक्के तौर पे पता होना चाहिए। हमें जब पक्के तौर पे पता होगा तभी तो हम एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। हमें ये लगता है कि यहाँ सिर्फ हम रहते हैं, परमात्मा का स्थान कोई और है। इसलिए तो हमने जो अपने हाथों से बनाए हैं, मंदिर बनाए हैं, मस्जिद बनाए हैं, गुरुद्वारे बनाए हैं, हमें उनका ज़्यादा ख्याल रहता है। ऐसा नहीं उनका ख्याल नहीं रखना चाहिए, उनका भी ख्याल रखना चाहिए। भाई उनका भी ख्याल ज़रूरी है, क्योंकि उसके अंदर भी तो हमने उस मौला, उस मालिक को किसी न किसी रूप में तो बिठाया ही है। तुलसी साहिब ने कहा है ना, नकली मंदिर मस्जिदों में जाएं सद अफसोस है। उनका कहने का मतलब ये नहीं कि सब झूठे हैं, नकली, मतलब ये कहा गया है जो हमने अपने हाथ से बनाए हैं उनकी हमें ज़्यादा तवज्जो रहती है। और जो परमात्मा ने सचखंड, जो गौलोक हमारे शरीर के अंदर बनाया है, हमें उसकी कोई सोझी नहीं है, उसकी कोई समझ नहीं है। और हमारा सिर्फ टॉपिक क्या है कि सतगुरु या परमात्मा की याद हमें हमेशा किस तरह रहे। तो बड़ा सरल है। हमारे शरीर के अंदर जब सचखंड है, इसके अंदर आत्मा भी मौजूद है, परमात्मा भी मौजूद है, तो सिर्फ हमें उसकी मौजूदगी का एहसास होना चाहिए। हमें उसकी मौजूदगी का एहसास यदि हो गया तो हमारा काम बन गया।
यही तो होता है और क्या है। संत मत में जाने का हमारा क्या मतलब है? वहां हमें कुछ घोल के पिला थोड़ी देते हैं कि भाई तुमने पियो और परमात्मा से मिल लो। नहीं, हमें सिर्फ ये समझाया जाता है कि परमात्मा जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है उसको देखो, उसको खोजो। आत्मा के ऊपर जो तुमने कुछ गिलाफ डाले हुए हैं कपड़ों के, मन के, विषय विकारों के, उन गिलाफों को हटाओ और परमात्मा को देख लो। आत्मा और परमात्मा का संयोग हमारे शरीर के अंदर मौजूद है, तो हम इस मौजूदगी का हमेशा एहसास रखें। फिर हम कैसा जीवन जिएंगे? सुखपूर्ण, आनंदपूर्ण जीवन जिएंगे। कैसे? ये भी अब एक एक्सपीरियंस, एक उदाहरण से समझ सकते हैं। हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? ये श्वासें जरूरी हैं। अगर ये श्वास ना आए शरीर के अंदर, जो नासिका के द्वारा हमने श्वास ली वो बाहर ना निकले, तो शरीर क्या हुआ? मिट्टी हो गया। जब मिट्टी हो गया तो क्या इस संसार से कोई रिश्ता रह गया? इसका कोई रिश्ता नहीं रह गया, सब कुछ खत्म हो गया। तो आती जाती श्वास क्या है ये समझें। ये आती जाती श्वास परमात्मा है, सतगुरु है। इसका सिर्फ आवाज तो करना है, अभ्यास तो करना है, अनुभव में तो लाना है खाली। उसके लिए क्या हमें कोई धूप बत्ती जलानी है, चौकड़ी मार के बैठ जाना है? नहीं, हम तो हमेशा ही श्वास लेते हैं, चलते फिरते श्वास लेते हैं, खाते पीते श्वास लेते हैं। बगैर श्वास के हमारा यहां कुछ है? कुछ नहीं। हमें ये सब ध्यान रखना है कि ये श्वासें परमात्मा की श्वासें हैं, हमारा कुछ नहीं है। हमें भूख लगती है तो हम पेट भरने के लिए भोजन करते हैं, प्यास लगती है तो अपनी प्यास बुझाने के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। हम सिर्फ इस तरह भोजन करें कि हम खाली पेट भर रहे हैं, अपने प्यास बुझा रहे हैं इसलिए जल पी रहे हैं? नहीं, हमारे शरीर के अंदर वो कुल मालिक, वो गुरु बैठा हुआ है, सतगुरु बैठा हुआ है, वो भी पानी पिएगा, वो भी खाना खाएंगे। फिर जो आप खाना खाएंगे, ऐसे नहीं 10 मिनट का खाना, 15 मिनट का जो भोजन किया जाता है, आप 2 मिनट में खाना खा लेते हैं, नहीं चबाते हैं ना कुछ करते हैं, क्योंकि आप खाना खा रहे हैं, आप पेट भर रहे हैं। सतगुरु पेट नहीं भर रहे हैं। यदि सतगुरु को आप सोचे अंदर बैठे हैं, स्वाद के अनुसार वो भोजन करेंगे, तो फिर आप धीरे धीरे चबा के प्रेम पूर्वक भोजन करेंगे। इसी तरह जल भी स्वाद के अनुसार सिप सिप करके पिएंगे कि जैसे परमात्मा बैठा है अंदर, उसे इसका आभास होगा, धीरे धीरे वो भी स्वाद लेगा। इसी तरह सांसारिक काम धंधे हैं, बहुत सरल है। दुकान खोली, गले में नंझारा कि भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए। नहीं, जितने भी ग्राहक दुकान पे आएंगे सब में जैसे मेरे शरीर के अंदर परमात्मा है, मेरे शरीर के अंदर आत्मा, इसी तरह उनके शरीर के अंदर भी परमात्मा बैठा हुआ है, उनके शरीर के अंदर भी सद्गुरु बैठा हुआ है। उनके कदमों में अपने सद्गुरु के पैर देखूंगा, परमात्मा के पैर देखूंगा, उनकी आंखों में परमात्मा को देखूंगा। जब ऐसा विचार होगा, परमात्मा हमेशा आप याद रखेंगे। परमात्मा को कब भूल सकेंगे आप? कभी नहीं भूल सकेंगे। आपका कोई कितना भी तिरस्कार करे, आपका कितना ही अपमान करे, कितना भी आपको धन प्राप्त हो जाए, कितना भी आपको हानि हो जाए, कुछ भी आपको रोग लग जाए, आपको क्या लेना देना? सतगुरु बैठा है, परमात्मा बैठा है। भाई जो कुछ मुझे हो रहा है वो उसकी रजा से हो रहा है, और उसको याद